पहली बार जब वो जनधन योजना लेकर के आए थे, आप तो नहीं ला पाए 65 सालों में। आप तो इस बात की चिंता नहीं कर पाए कि इस देश में 53% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। आभारी होना चाहिए इस देश को, हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस बात को तय किया कि भारत का एक भी नागरिक जिसके पास एक पैसा नहीं होगा, हम उसे बैंक तक पहुंचाएंगे, बिना ब्याज के पहुंचाएंगे, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलेंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल यही राधा मोहन अग्रवाल हैं, राजस्थान के नए बीजेपी प्रभारी। कल देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के प्रभारी के रूप में राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की नियुक्ति की है। अग्रवाल पिछले कुछ दिनों से सदन में अपनी बेबाक बात रखने के लिए सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अग्रवाल को राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की तरह ही खूबसूरत तरीके से जमीनी तर्कसंगत बात करने और मन को मोहने वाले शास्त्रीय उद्धरण के साथ देश की जनता के सामने अपना पक्ष रखने वाला नेता माना जा रहा है। हमारे शास्त्र जिसके बारे में कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम प्रतिव्यामा, हजारों साल पहले जिसके बारे में लिखा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्तैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में ये जो देश है इसे भारत कहते हैं, और हम भारत के पुत्र हैं, भारत के बच्चे हैं, और इसलिए भारतीय कहे जाते हैं। ऐसे में अग्रवाल के राजस्थान बीजेपी प्रभारी बनाए जाने के बाद राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं में अलग ही खुशी की लहर है। 2 अक्टूबर 1964 को गोरखपुर में जन्मे डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1976 में MBBS और 1981 में पीडियाट्रिक्स में MD की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय राधा मोहन अग्रवाल पहले 1974 में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए और फिर BHU टीचर्स एसोसिएशन के सचिव बने। पहली बार गोरक्षपीठ के तत्कालीन उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ के सहयोग से वो साल 1998 में गोरखपुर के चुनाव संयोजक बनाए गए। इसके बाद साल 2002 में डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को हिंदू महासभा से विधानसभा चुनाव में टिकट मिला। चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे अग्रवाल साल 2007 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007 से लेकर 2017 तक बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर अग्रवाल ने लगातार 3 बार गोरखपुर शहर सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन उसके बाद एक मौका ऐसा भी आया जब उन्हें योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट छोड़नी पड़ी। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने घोर विरोध किया और उनका टिकट कटना सुर्खियां भी बना। लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस समय में संगठन को सर्वोपरि बताकर जो बड़ा दिल दिखाया, उसके कायल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए। संगठन के प्रति उनके इस झुकाव का पुरस्कार उन्हें राज्यसभा सीट के रूप में मिला। आज उसी राज्यसभा में दिया राधा मोहन दास अग्रवाल का ये भाषण खूब वायरल हो रहा है, जिसे आप भी सुनिए। 2009 में भारत की रेटिंग BBB नेगेटिव थी, आपकी सरकार थी। 2012 में भारत की रेटिंग BBB नेगेटिव थी, आपकी सरकार थी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में आए, आते ही मान रेटिंग 4 महीने के अंदर बदल गई, BB- से और BB स्टेबल हो गई। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं 29 मई 2024 को घोषणा किया स्टैंडर्ड पुअर ने, और भारत की रेटिंग BB- स्टेबल से बदल करके BB- पॉजिटिव कर दिया। महोदय, गो टू योर सीट। दूसरा तमाचा इनकी गाल पर मारा है स्टैंडर्ड पुअर ने, और लिखा, यह उनके शब्द हैं, वर्ष 2024-25 में मोदी सरकार ने अवस्थापना के विकास में 11,11,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अर्थात GDP का 3.4%। और अगला वाक्य जो उन्होंने लिखा, हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे, हमारे अर्थशास्त्री नहीं कह रहे, स्टैंडर्ड और पुअर ने लिखा, आज से 10 साल पहले, किसकी सरकार थी ध्यान दीजिएगा, आज से 10 साल पहले खर्च से यह 4.5 गुना अधिक है। 1991 में आप ही की सरकार थी, 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व आपके पास नहीं था, 3 हफ्ते का पैसा नहीं था आपके पास।
मूडी ने आपको डाउनग्रेड कर दिया था, IMF ने आपको लोन देने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने आपका पैसा रोक लिया था, आपके पास पूरी की पूरी व्यवस्था फेल कर रही थी। आप मजबूर हुए, आपने 2 बार 1 जुलाई और 3 जुलाई को भारत की मुद्रा का अवमूल्यन किया और सबसे घटिया काम किया, सोना गिरवी रखा तो रखा। अगर आपका दिल साफ था तो खुलेआम सामने रखते। चोरी से सोना गिरवी रखने का काम दुनिया की किसी सरकार ने किया तो भारत सरकार ने किया, और भारत का 67 टन सोना इन लोगों ने 2 बार, एक बार 20 टन सोना, एक बार 43 टन सोना। मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, बैठो नहीं चिल्लाते रह जाओगे। एक बार 20 टन सोना और एक बार 67 किलो सोना इन लोगों ने गिरवी रखा, रात के अंधेरे में रखा। हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, एक बहुत नामी पत्रकार हैं शंकर अय्यर, वो बेचारे एयरपोर्ट गए थे किसी काम से। उन्होंने देखा कि एक ट्रक का पहिया फट गया तो वो देखने पहुंचे, पता चला कि उसके अंदर सोना भरा हुआ है। और तब जाकर के दूसरे दिन खबर छपी कि भारत ने अपने 142 करोड़ नागरिक जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना, उनसे छिपा करके भारत का सोना गिरवी रख दिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, चुनाव की गहमा गहमी में छिप गया। 31 मई 2024 को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अपना 100 किलो टन सोना भारत में वापस मंगवाया है और भारत के खजानों में रखा गया है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।